लालू यादव ने अमित शाह के इस दौरे को लेकर क्या कुछ पलटवार किया है, आइए सुनवाते हैं आपको। कि बिहार के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन लालू यादव ने भी पलटवार किया है, आपको हम सुनवाएंगे। लालू जी, बीजेपी बोलती है जंगल राज है। लालू जी, बीजेपी बोलती है जंगल है। लालू जी, बीजेपी बोलती है जंगल राज है। अरे संदेश क्यों बोल रही है जंगल राज है? लग जाएगा, चोट लग जाएगा इसमें। काहे बोल रही है? अमित शाह बोल रहे हैं कि अमित शाह ने आपको पता है कि सीएम से बच कर रहिएगा। किशनगंज में अमित शाह की ये शक्ति पूजा आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। जो दरअसल बूढ़ी काली माता मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर, सीमांचल के दौरे पर, और इसके काफी मायने। आने वाले लोकसभा चुनाव की भी अगर बात कर लें तो इसी के साथ शंखनाद भी हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा अगर समीकरण पर ध्यान दें, देखिए पूरे बिहार की अगर मुस्लिम आबादी की बात कर लें तो लगभग 17% के आसपास है, लेकिन सीमांचल की अगर अकेले बात कर लें तो ऑलमोस्ट 38% से शुरू होकर 70% तक ये पहुंचता है। और अगर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं, सीट वाइज देखिए, किशनगंज की बात कर लें, मुस्लिम आबादी कितनी है नजर डालें, 67.98%। हिंदुओं की संख्या है 31.43%। अब जरा कटिहार पर नजर डाल लें, मुस्लिम आबादी कितनी है तो 44.47%। वहीं हिंदुओं की आबादी यहां पर 54.85, यानी किशनगंज और कटिहार में थोड़ा फर्क है। पूर्णिया की बात कर लेते हैं, 39.46% मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदुओं की संख्या है 60.94%। अररिया 42.15 के आसपास, वहां पर हिंदुओं की संख्या थोड़ी ज्यादा, लेकिन किशनगंज में बहुत कुछ अंतर है। तो पूर्णिया कल पहुंचे हुए थे, वहां पर बहुत आक्रामक नजर आए, जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको हम सुनवाते हैं पूर्णिया की रैली में जब वो बोल रहे थे। और आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए, और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए।